Hi all, a very good evening to all of you. कैसे हो आप सब लोग? Myself चेतन गर्ग and I welcome you all to our Geometry Gem series. यार आज के सेशन में भी हम एक ना बहुत अच्छा ज्योमेट्री का क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। बिल्कुल बेसिक्स पे हिट करेगा ये। कुछ भी फैंसी स्टफ नहीं चाहिए, सिर्फ 10 तक का ज्योमेट्री चाहिए। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ योर टाइम लेट्स सी व्हाट एग्जैक्टली इज द क्वेश्चन। तो ये कुछ क्वेश्चन था। क्वेश्चन में हमें कुछ चीजें मेंशन्ड है, फिर मैं बता दूं, इतना बता दूंगा कि आपको क्या क्या चीजों की रिक्वायरमेंट है ना। पहले एक बार क्वेश्चन को पूरा समझ लेते हैं, उसके बाद मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो को पॉज करके एक बार जेन्युइन ट्राई दो क्वेश्चन को सॉल्व करने की। आई एम वेरी श्योर अगर आपसे ये क्वेश्चन हो जाता है ना, तो आपको एक बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस मिलेगा यार मैथ्स ओलंपियाड के क्वेश्चन करने का। IUCAM RMO टाइप्स में ना इस टाइप के क्वेश्चंस काफी जरूरी हो जाते हैं, आप खुद से प्रैक्टिस करना। सॉल्यूशन तो समझ में आ ही जाएगा, मतलब क्या, बट आप क्या उस सॉल्यूशन तक पहुंच पाते हो, वो इंपॉर्टेंट है। ट्रस्ट में बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ भी ज्यादा चीजें नहीं चाहिए। तो पहले हम एक बार क्वेश्चन को समझ लेते हैं। देखो अब इस क्वेश्चन में क्या क्या था। एबीसी एक ट्राइंगल दिख रहा है आपको, है ना। एबीसी इज अ ट्राइंगल, एबीसी इज अ ट्राइंगल। ठीक है, उसका एक सर्कम सर्कल बना दिया जो कि ग्रीन कलर से दिख रहा है। ठीक है, तो अब जिसका सेंटर ओ है ना। फर्दर और क्या क्या गिवन है, एडी इज एंगल बाइसेक्टर। एडी जैसे कि आप देख पा रहे हो वो एक एंगल बाइसेक्टर है। ठीक है, तो मतलब ये वाला एंगल इसके इक्वल हुआ और ये दोनों एंगल a/2 हो जाएंगे अगर हमें कहीं पर जरूरत पड़ती है तो। ठीक है, उसके बाद और क्या कह रहे हैं, बीडी इज एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर। तो ये जो बीडी है वो एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर है, मतलब ये दोनों एंगल्स भी इक्वल है। एंड इनफैक्ट ये वाला एंगल अगर बी है तो ये पूरा एंगल कितना होगा, एंगल इन स्ट्रेट लाइन 180 माइनस बी, है ना। ये समझ में आना चाहिए। पूरा 180 माइनस बी है तो उसका आधा आधा कितना हो जाएगा, दैट विल बी 90 माइनस बी बाई टू, और ये वाला एंगल भी 90 माइनस बी बाई टू। अब देखो, मतलब मैंने अभी कुछ सॉल्व नहीं किया, मतलब ये इंफॉर्मेशन आपको क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते साथ साथ समझ में आनी चाहिए। अच्छा, फिर अब एक चीज ये भी समझ में आनी चाहिए इनडायरेक्टली कि डी एक्सटीरियर एंगल का बाइसेक्टर था, ए इंटीरियर एंगल का है। तो बेसिकली डी क्या होगा, लास्ट ज्योमेट्री जब में भी हमने ये चीज यूज की थी। डी क्या होगा, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, डी एक्स सेंटर होगा। तो इसका क्या मतलब, इसका मतलब अगर मैं इस एंगल को भी बाइसेक्ट मतलब इस सी पॉइंट को डी से ज्वाइन करता, तो ये जो सी डी है वो भी एंगल बाइसेक्टर बनता एक्सटीरियर एंगल का, है ना। तो जैसे अभी हमने ये एंगल निकाले तो ये वाले एंगल्स भी क्या होते, 90 माइनस सी बाई टू, 90 माइनस सी बाई टू। ठीक है, अब ये सब इंफॉर्मेशन तो हम क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते साथ में लिख पा रहे हैं, है ना। ऐसा हमने कुछ और किया नहीं है। फर्दर क्या कह रहा है, ई इज मिड पॉइंट ऑफ डीएफ, ई डीएफ का मिड पॉइंट है। एंड जैसा कि आप देख पा रहे हो बीसी परपेंडिकुलर भी है डीएफ के, है ना। बीसी इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू डीएफ जैसे कि फिगर में दिख रहा है ना। तो मतलब बेसिकली बीसी जो है वो डीएफ का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो अब ये डीएफ आया कहां से, तो बेसिकली जो डी पॉइंट है उससे बीसी पर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, है ना, ई पॉइंट, और उसी को आगे एक्सटेंड किया। तो बेसिकली ई फर्दर एक प्रॉपर्टी है कि ई मिड पॉइंट भी है डीएफ का। ठीक है, अच्छा, यहां से क्या समझ में आ रहा है। अब देखो, ये ना क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते आपको ये चीजें समझ में आ जानी चाहिए कि अच्छा ई मिड पॉइंट है, ये परपेंडिकुलर भी है, तो ये साफ दिख रहा है, मतलब बीई कॉमन, ई मिड पॉइंट, तो ये दोनों भी इक्वल। तो मतलब ये वाला जो ट्रायंगल बन रहा है वो इसके कॉन्ग्रेंट होना चाहिए। कौन सा ट्रायंगल, बीई एफ शुड बी कॉन्ग्रेंट टू बीई डी, क्योंकि ये सारी इंफॉर्मेशन हमें दी हुई है। अब ये सारी चीजें आपको क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते समझ में आ जानी चाहिए। अब पूछा क्या है, गिवन और क्या, बीसी लेंथ हमें 10 दी हुई है, ओसी लेंथ हमसे पूछा गया, और यू कैन से सर्कम रेडियस पूछा गया। ट्रस्ट में इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कुछ भी ऐसा सर्कल का प्रॉपर्टी नहीं लगता, ना ही सर्कम रेडियस के फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी। सिंपल एंगल चेंजिंग का क्वेश्चन है, हल्का फुल्का एक आधा सर्कल के प्रॉपर्टीज यूज हो जाएगी शायद। ठीक है, सिंपल एंगल चेंजिंग का क्वेश्चन है। तो इस वीडियो को पॉज करो अभी, जेन्युइन ट्राई दो, है ना। जेन्युइन ट्राई करो क्वेश्चन को, 4-5 मिनट दो, 10 मिनट दो, 15 मिनट दो, है ना। हाथ पैर मारो, तभी आपको समझ में आएगा, आइडियाज मिलने स्टार्ट होंगे कि अच्छा ऐसे क्वेश्चंस में ऐसे भी किया जा सकता है, वैसे भी कर सकते हैं। बस भरोसा रखना है, क्वेश्चन बहुत इजी है, हो जाएगा, अगर करोगे तो हो जाएगा। मैं अब सॉल्यूशन के साथ प्रोसीड कर रहा हूँ। ठीक है, लेट्स सी आप लोग कैसे समझ पाते हो। देखो, अगर चलो जो जो चीजें हमने अभी अभी पढ़ी मैं पहले वो लिख देता हूँ, है ना। ये एंगल अभी अभी देखा था आपने 90 माइनस बी बाई टू, मेरे ख्याल में से ये सबको समझ में आ गया होगा, क्यों, क्योंकि ये वाला एंगल था कितना, बी। तो
एक्सटीरियर एंगल 180 माइनस बी, और बी डी एंगल बाइसेक्टर था तो ये दोनों एंगल आधे आधे हो गए। तो मतलब ये वाला एंगल भी हो गया 90 माइनस बी बाई टू। अब ये वाला एंगल 90 है, तो इसका मतलब भैया ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, बी बाई टू। ये कहानी समझ में आनी चाहिए, ठीक है। फर्दर हमें ये भी दिख रहा था क्योंकि ई मिड पॉइंट था, बी परपेंडिकुलर भी था, और यू कैन से बीई परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है डीएफ का। तो बीईएफ ट्राइंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट दिख रही है बीईडी के साथ, जैसा हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया। तो अगर ये वाला एंगल बी बाई टू है तो इसको भी बी बाई टू होना पड़ेगा, ठीक है। फर्दर फर्दर मैं और अगर मैं बात करूं, लेट से मैं जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला था कि डी अगर एक सेंटर है, तो अगर मैं सी डी को ज्वाइन करता हूं तो ये भी एक एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर बनेगा। मतलब दिस एंगल, जैसा हमने यहीं पर ये 90 माइनस बी बाई टू निकाला था, वैसे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि 90 माइनस सी बाई टू होगा। ये भी क्या होगा, 90 माइनस सी बाई टू, ठीक है। बट ये 90 है, तो इसका मतलब ये वाला जो एंगल है दिस शुड बी सी बाई टू, ठीक है। बट जैसे अभी हमने देखा था कि ये वाला एंगल बी बाई टू इस बी बाई टू के इक्वल था, अभी अभी थोड़ी देर पहले देखा, तो इस सी बाई टू अगर मैं इधर ज्वाइन करता हूं सी एफ को भी, सी एफ को अगर मान लो मैंने ज्वाइन कर दिया, तो ये सी बाई टू इसके भी इक्वल होना चाहिए, हाँ या ना। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हो ट्राइंगल सीई एफ ये भी कॉन्ग्रुएंट है किसके साथ, सीई डी के साथ। क्यों? बिकॉज ऑफ सेम रीजंस। ई मिड पॉइंट है, परपेंडिकुलर है, तो एफ इक्वल टू ईडी था, सीई साइड कॉमन है ना। तो ये वाला एंगल सी बाई टू है, तो ये वाला एंगल भी सी बाई टू हो गया, ठीक है। बट क्या मैं बोल सकता हूं सीबी जो कोड है, इनफैक्ट सीबी एफ ए, ये तो साइक्लिक था ना, साइक्लिक क्वाड्रेटिकल था। भैया एक चीज तो है ना, गांठ बांध लो, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, जितनी भी आपने टेंथ में सर्कल से रिलेटेड प्रॉपर्टीज पढ़ी है, सारी की सारी बहुत इंपॉर्टेंट है, हर जगह किसी भी क्वेश्चन में यूज हो सकती है। अब सीबी एफ ए साइक्लिक है, तो सीबी पॉइंट जितना ए पर एंगल सबटेंड कर रहा है विच इज एंगल ए, उतना ही एफ पे करेगा। तो एंगल बी एफ सी दैट शुड बी इक्वल टू एक्चुअली एंगल ए, है ना। और बी एफ सी क्या है, ये बी बाई टू प्लस सी बाई टू है, तो बी बाई टू प्लस सी बाई टू दैट इज ए। बट हमें तो पता है ए प्लस बी प्लस सी 180 होता है, एंगल सम इन ट्राइंगल ए प्लस बी प्लस सी इज 180 डिग्री। तो यहां से कुछ कहानी समझ में आ रही है। तो बी बाई टू प्लस सी बाई टू कितना हो जाएगा, ये 90 माइनस ए बाई टू हो जाएगा। यहां से आप हाफ से डिवाइड कर दो तो बी बाई टू प्लस सी बाई टू की वैल्यू आ जाएगी। तो यहां से आप सॉल्व करो इसको, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, 60 डिग्री। अब एंगल ए मिल गया यार, हमें ए की वैल्यू मिल गई हमें। एंगल ए क्या आ गया, एंगल ए आ गया आपका 60 डिग्री, जो कि एक बड़े काम की चीज है, इसको अपन कहीं ना कहीं यूज कर सकते हैं। हमें क्या चाहिए था, अपने को तो बीसी लेंथ गिवन थी, ये लेंथ तो अभी यूज ही नहीं की, और हमें ओसी चाहिए। अच्छा आप ये बताओ मेरे को, अगर एंगल ए 60 डिग्री है तो बीसी जो है वो सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड करेगा, 2a। ये तो प्रॉपर्टी पड़ी थी ना, कोई भी कोड जितना सर्कमफ्रेंस पर एंगल सबटेंड करते हैं उसका डबल ही सेंटर पे करती है। तो बी ओ सी ये एंगल हो गया 2a, और ए हमारे पास 60 डिग्री है, तो ये कितना एंगल बन गया, 120 डिग्री। मेरे ख्याल में से यहां तक कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो अब अगर मैं थोड़ा सा इसका फायदा उठाऊं, मुझे अब ये समझ में आ गया कि बीओसी जो एंगल है वो 2a था, जो कि 120 डिग्री है। तो इसी ट्राइंगल को मैं थोड़ा अलग से प्लॉट कर लेता हूं, ताकि आप लोग थोड़े से कंफर्टेबल हो जाओ। दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज ओ, दिस एंगल इज 120 डिग्री। अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूं यहां से, ठीक है, तो ये एंगल को बाइसेक्ट करेगा 60 डिग्री, 60 डिग्री। क्यों बाइसेक्ट करेगा, बिकॉज ओबी और ओसी ये दोनों तो इक्वल थे ना रेडियस ऑफ द सर्कल। तो परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो आरएसएस से ये दोनों कॉन्ग्रेंट होंगी, तो 60 60 डिग्री हो गया, और ये वाली साइड भी इसके इक्वल होगी। लेट्स से दिस पॉइंट इज पी। बीसी हमें 10 गिवन था, तो क्या बीपी आपको 5 समझ में आ रहा है, मेक सेंस। एंड ओबी का √3/2 दैट शुड बी बीपी। तो ओबी विच वाज इक्वल टू ओसी दैट शुड बी बीपी इंटू 2/√3। यही बात बनेगी, आया ना। तो ये कितना बन गया, दिस कम्स आउट टू बी 10/√3 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है। तो ओबी और ओसी दोनों बराबर थे, ओसी ही हमें निकालना था, तो ओसी रेडियस कितना आ गया, 10/√3, ठीक है।
ओसी हमें फाइंड आउट करना था, दैट इज 10/√3। समझ में आ रहा है? ठीक है। तो यार देखो, अब प्रैक्टिकली इस क्वेश्चन में क्या था यार? कुछ भी तो नहीं था क्वेश्चन में। क्वेश्चन में हमने क्या क्या यूज किया? सिर्फ और सिर्फ एंगल चेजिंग। देखो, दिखने में खतरनाक लग रहा था क्वेश्चन, डायग्राम से खतरनाक लग रहा था, और यहां पर भी काफी होच पोच हो गया, बट अगर आपने स्टेप बाय स्टेप ध्यान दिया होता तो बड़ा सिंपल सा एंगल चेजिंग था। एक बार हमने एंगल ए निकाल लिया 60 डिग्री, खत्म कहानी। फिर बीओसी में आइसोसेलेस ट्रायंगल है, एक एंगल पता है तो बीसी साइड पता है, तो रेडियस हम निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, ट्रिग्नोमेट्री से निकाल लो, या एक 30, 60, 90 वाली ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी से निकाल लो, जैसे मर्जी निकाल लो। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन है ना। अब ऑब्वियसली अगर आप लेवल ऑफ द क्वेश्चन पूछोगे, क्या ये आरएमओ लेवल का क्वेश्चन था? ऑब्वियसली नहीं, आरएमओ लेवल का नहीं था। क्या ये आईयूक्यूएम 5 मार्कर का क्वेश्चन था? नहीं था। आईयूक्यूएम 3 मार्कर कह सकते हो, 2 मार्कर कह सकते हो, 2 और 3 में तो एक फाइन लाइन ही होती है ना। तो बट ये क्वेश्चन अच्छा इसलिए था बिकॉज ये ऑब्वियस नहीं था, इसमें आपको क्वेश्चन में घुसना पड़ेगा, थोड़ा सा क्वेश्चन में हाथ पैर मारने पड़ेंगे। अब हाथ पैर में ना, ऐसा नहीं होता कि आप हमेशा टू द पॉइंट निकल जाओगे। आप में भी सर्कल के किसी और प्रॉपर्टीज में चले जाओगे, आप में भी कुछ कंस्ट्रक्शन में चले जाओगे, आप मिड पॉइंट को किसी और तरीके से यूज करना चाहोगे, परपेंडिकुलर को किसी और तरीके से यूज करना चाहोगे। डी एक्स सेंटर था, हो सकता है आप एक्स सेंटर की प्रॉपर्टीज में घुस जाते हैं। आप मे बी, आप में से बहुत सारे बच्चों ने जब ट्राई किया होगा शायद एक्स सर्कल भी बनाया हो, कुछ बच्चों ने, है ना। कुछ बच्चों ने एक्स सेंटर की प्रॉपर्टीज, एक्स सेंटर, एक्स सर्कल की प्रॉपर्टीज के थ्रू करने की कोशिश की होगी, है ना। तो पॉइंट ये है कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन है ना, आपको थोड़ा सा चीजें सिखाते हैं कि क्या क्या हम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है ना, जितने भी अब अपन ज्योमेट्री जेम्स में क्वेश्चन करने वाले हैं, सारे क्वेश्चन बड़े अच्छे होने वाले हैं यार। अ, आपको क्वेश्चन सिर्फ सॉल्यूशन देखने में कोई फायदा नहीं है यार, जेन्युइनली ट्राई जरूर करो। मैं ये नहीं कह रहा कि आप सब क्वेश्चन कर पाओगे, बट जब आप हाथ पैर मारोगे ना, आप अगर 15-20 मिनट इस क्वेश्चन पे स्पेंड करोगे, और लेट से आपसे नहीं भी हुआ, तब अगर आप सॉल्यूशन देखने आओगे ना, उसका इन्फानाइट टाइम्स बेटर फायदा है देन कि आप डायरेक्टली सॉल्यूशन देख रहे हो। क्यों? क्योंकि आपको पता है ना यार, मैं क्या गलती कर रहा था, मतलब गलती, या मैं किस अप्रोच में जा रहा था, और इस अप्रोच में भी सोच सकते थे। ठीक है। एंड आई वेरी श्योर आप में से बहुत सारे बच्चों को शायद इसका कुछ और डिफरेंट, कुछ और एलिगेंट सॉल्यूशन भी मिला हो। तो अगर आपने इसको किसी और डिफरेंट तरीके से किया ना यार, तो मैं यही कहूंगा कि एक बार कमेंट सेक्शन में आप अपना सॉल्यूशन जरूर बताओ इस क्वेश्चन का। ठीक है। और आरएमओ हो गया यार, अब मेरे ख्याल में सब हमें आईयूकेएम नेक्स्ट ईयर और आरएमओ नेक्स्ट ईयर पर लगना चाहिए। तो हमने एक लेवल 8 बैच स्टार्ट किया, जो अभी दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है। एंड अभी से उसके काफी सारे हमने अभी एक बार, जो बच्चे जल्दी ज्वाइन कर रहे हैं उनको फायदा पहुंचाने के लिए रिकॉर्डेड सेशंस हमने दे दिए। एक बहुत अच्छे थॉट प्रोसेस के क्वेश्चंस उसमें डिस्कस किए गए हैं। तो ये कोर्स प्लान है, दिसंबर और जनवरी में कोर्स को बिल्डअप करने के लिए 12 अलग से लाइव सेशंस लिए जाएंगे। उसके अलावा 12 और डिफरेंट रिकॉर्डेड सेशंस हमने ऑलरेडी इसमें डाल दिए, एडिशनल सेशंस है वो, ठीक है, ताकि जो बच्चे जल्दी ज्वाइन कर रहे हैं उनको थोड़ा सा बेनिफिट हो। अप्रैल और जून में 3 महीने हम सिर्फ और सिर्फ आरएमओ स्पेसिफिक प्रिपरेशन करते हैं इस बैच में। पूरी प्रिपरेशन सब्जेक्टिव तरीके से होती है, टेस्ट भी सब्जेक्टिव होंगे, असाइनमेंट्स भी सब्जेक्टिव होंगी, क्लास में भी बड़े सब्जेक्टिव तरीके से ही चीज़ों को कराया जाता है। एट टाइम्स ऐसा होता है कि एक सेशन में हम लोग सिर्फ 1 या 2 क्वेश्चन ही डिस्कस कर पाते हैं पूरे सेशन में, ठीक है। तो बड़े ही डिफरेंट लेवल का थॉट प्रोसेस चलता है, ठीक है, बैच में। जुलाई और अगस्त में आईओक्यूएम का रिफाइनमेंट होगा, क्योंकि आईओक्यूएम का पेपर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 2 महीने सफिशिएंट होते हैं आईओक्यूएम के रिफाइनमेंट के लिए। सितंबर जैसे ही आईओक्यूएम का पेपर खत्म हुआ, तो अगले ही दिन से आरएमओ का प्रिपरेशन फिर से कंटिन्यू हो जाता है। तो उसमें हम आरएमओ को रिफाइन करते हैं, जो हमने अभी तक आरएमओ के लिए पढ़ा हुआ है उसको बस उस प्रिपरेशन को 2 महीने में थोड़ा सा रिफाइन करते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आरएमओ कैंप रहता है। फिर जो बच्चे आरएमओ क्लियर कर जाते हैं उनके लिए नवंबर से जनवरी में इनमो का प्रिपरेशन सेलेक्टेड बच्चों के लिए कंटिन्यूड रहता है, ठीक है। इस साल हमारे ऑलमोस्ट सारे टॉपर्स लेवल 8 बैच से, ठीक है। 80 to 90% टॉपर्स जो भी हैं वो लेवल 8 बैच के हैं। तो इस बैच में बड़ा बहुत ही अच्छे अच्छे बच्चे एनरोल भी करते हैं। बट हाँ, दिस इज नॉट एन ओपन बैच, हु आर एलिजिबल फॉर दिस कोर्स, जो हमारे इंटरनल स्टूडेंट्स इन बैचेस से, या इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो, जिनका 15 या 15 से ज्यादा अभी आईयूकेएम में स्कोर आया है, दे कैन एनरोल इन दिस बैच, ठीक है। फीस स्ट्रक्चर क्या रहेगा इंटरनल स्टूडेंट्स के लिए? तो जिन बच्चों का स्कोर 38 से कम है
उनके लिए 8500 में है। एंड जो 39 या 39 से ज़्यादा IOQM में स्कोर है, चाहे वो इंटरनल हो या वो एक्सटर्नल हो, उनके लिए टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है ये बैच। एक्सटर्नल की बात करूं, जिन बच्चों का स्कोर 30 to 38 है, उनको हम इंटरनल बच्चों के प्राइस पर ये कोर्स दे रहे हैं। बट जिन बच्चों का 15 से 29 है, उनको 15,000 में ये कोर्स मिलेगा, राइट। तो जो एक्सटर्नल बच्चे हैं 15 से 29 की रेंज में, उनके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप डायरेक्टली परचेज कर सकते हैं। बट इंश्योर करना कि आपका स्कोर 15 से ज़्यादा हो, राइट। एंड जो बच्चे स्कॉलरशिप वाली कैटेगरी में फॉल करते हैं, चाहे वो 39 और अबव है या 30 to 38 है, या इवन हमारे इंटरनल बच्चे हैं, वो नीचे डिस्क्रिप्शन में ही गूगल फॉर्म दिया हुआ है यार, गूगल फॉर्म को फिलअप करो, हमारी टीम आपको कांटेक्ट कर लेगी रिगार्डिंग द एडमिशन, ठीक है। एंड दैट इज इट फ्रॉम टुडे सेशन यार। नेक्स्ट ज्योमेट्री जैम में भी हम कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग से क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। एंड टिल देन प्लीज टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। थैंक यू, बाय बाय।